मारो नाम जोगणी जोगणी ने जोगणी हर एक डिक्री हर एक डिक्री हर एक डिक्री हर एक औरत का साथ में फरवा वाली में सफेद कपड़ा वाली एक जोगणी जोगणी ने जोगणी जय माँ कोई छोरी लंबा बाल करने गरबा रमती वे कोई छोरी लंबा बाल करने गरबा रमती वे जय माँ गरबा हरा रमती माता जोगणी वडीरा साथे छोरी बाल लंबा रे नवा धूमती वे तो मारो पेलो सेड़ो पकड़ जो कि जोगणी माता सिवा कोई साची माता वही नहीं सके जोगणी ना पर्चा आज जगत में ठेर ठेर घर घर हे एवो कोई घर नहीं एवो कोई जगह नहीं जहाँ मारो वास नहीं वे देश विदेश फरवा वाली मु जोगणी हमारा वास्ते पैसा टिकट और समय की जरूरत पड़े पर हमारा जाता पल भर नहीं लगे साची माँ एवो कोई घर बाकी नहीं जानी स्थान पर हमारो वास नहीं वे साची माँ राजपाट कराओ में जोगड़ी मनरा वेद बताओ वाली में जोगड़ी साची माँ आज तुम्हारे असल औरत पड़ते नहीं बाल छोटा बाल खोलने अगर कोई नाचे तुम माता नाचू बाल खोल दुने तुम माता दूं मारा सिवा कोई और जोगड़ी जोगड़ी मारा जोगड़ी रहा प्रचार आज घर घर ठेर ठेर कोई पति अपनी पत्नी ने मारते हुए बड़ी पत्नी ने अगर कोई रक्षण भरण पोषण करती हुए तो जोगणी माता करो साची वह पत्नी एक बार गलत कही दे कि जा थोड़ा काम नहीं थाए तो नहीं थाए दुनिया रे कहीं तांत्रिक भोपा करने चले जाए लेकिन मेरी पत्नी रो काम नहीं थाए साची माँ अगर छूटा छेड़ा करो तलाक करो अलग अलग करो तो माता करो मारी डिकरी ने कोई उल्टो अवरो कही जाए या हमारा डिकरा ने कोई उल्टो अवरो कही जाए जड़ी का ऊपर हमारा हाथ रे मारी कृपा रे नवडीरा साथ में कोई गलत कही जाए तो मन जोगणी ने खूब निभावे साची माँ हर एक लड़की का साथ में हर एक औरत का साथ में हमारा वास जरूर का पास पीपल है तो हमारा वास तो ड्रेस दे हर एक पीपल का अंदर वास करूँ जोगणी माता हर एक चौराहे पे आज हम गरबा रमता हो कोई अम्मा माता ने बिठाता हो कोई काली माता ने नवरात्रि में बिठाता हो पर असल वास तुम्हारा जोगणी रो आज से कई सालों पहला हमारा जोगणी का रथ निकलता गाँव गाँव ठेर ठेर जोगणी का रथ निकलता याद आता हो तो के तो जोगणी का रथ निकलता रथ रा फेरा में कोई जाता तो लोग कहता गणी लखवाई गयो ऐसा सुनियो साची सुनियो कि जोगणी का रथ जड़ी देखिया बड़ी लखवाई जाता वो जोगणी का रथ पर बेहो वाली वो जोगणी माता है साची आज अम्बा माता ने कोई चौराहे में बिठाते हुए ने पूजा करते हुए नवरात्रि गरबा चलता हुए कोई काली ने बिठाते हुए नवरात्रि हलवा कर आज देखो संसार में भारत में हर एक भूमि पे हर एक चौराहे पे माता जी रो बात जरूर है ये माता और कोई नहीं असल में जोगणी जोगणी ने जोगणी कोई चामुंडा माता का नाम से पूछते हुए कोई महाकाली का नाम से पूछते हुए कोई अम्बा का नाम से पूछते हुए कोई फूल माता का नाम से पूछते हुए कोई फूल भाई लाल भाई वो जोगणी सुनियो कि नाम सुनियो ये अलग अलग नाम से मुझे ठेर ठेर हर जगह पूजा हर एक चौराहे पे हमारा वास अड़ी चौराहे पे कोई इत्र परफ्यूम थम लगाओगे लगाओ कोई डोकरी या कोई डिकरी लगाई ने घूम जाए तो माता वाली मने माता ना वाली लगे हो घणी माता मनी के साथ मास ज भेड़ी गई जो माता घणी दयालु कृपालु है कोई मने याद तो करे कोई गरबा खेलता तो जाता हो लेकिन माता ने याद करने जाके माता नाम से गरबा रमो तो माता तुम्हारे साथ में कहीं कहीं स्वरूप में आज तलाक में अगर कोई केस करावे तलाक अगर कोई करावे कोर्ट का पक्तिया अगर कोई चढ़ावे तो तुम्हारे साथ में सर्पदोष तो रहे लेकिन साथ में मुझे जोगणी माता जड़ी डिक्री का ऊपर मारो हाथ में मेरी पत्नी साथ में बिल्कुल नहीं बनवा दूंगी माता पहला हमारी पत्नी का पहला हमारा जोगणी माता ने प्रार्थना करे तो हमारा घर संसार सुखी हुए ऐसी बात समझ में नहीं रही है जोगणी माता हर डिक्री का साथ में सर्पदोष हर व्यक्ति ने माता बताऊं मंगल दोष में माता हर व्यक्ति ने बताऊं कि नहीं बताऊं हमारी शुरुआत तड़िया का देवता से हुई तड़ियो मतलब जो लड़वो वालों देव हमेशा घर का बाहर दूजो से रे कि नहीं रे घर को व्यक्ति कभी नहीं लड़े भाई है घर का व्यक्ति लड़ता तो समाज धरती पे नहीं रहता कोई तुम्हारा जुझार कोई तुम्हारा पूर्वज कोई तुम्हारा देवता तुम्हारे से लड़े पूंगा पंडित के मेरा के नहीं के यानी पूजा करे लोग पितृ दोषरी पूजा करे लोग असल में या पितृ दोष सर्प दोषरी पूजा कोई मंगल दोष की पूजा करावाना उज्जैन जाता वे तो हमारा उपाय घर बैठे आदमी कर सके घर बैठे मंगल रो निराकरण कर सके पैसा से हर काम नहीं वे सर्प दोष की भले तुम 10,000 की पूजा कराओ लेकिन माता एक उपाय बताओ तो सर्प दोष तुम्हारा फलित हो ही जाए दंड तो तुम्हारा बनने पड़े 10,000 को भरोगे 1,500 को भरोगे 1,000 के ऊपर दंड तो हमारा लगेगा ऐसी की बात समझ में है नरा देव जने शरीर में देव आता है कोई माता रमती हुई कोई वीरू रमता हो कोई भी देवता रमता हो तो माता का दरबार में यहाँ बैठे हुए है तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं लेके आया कि हमारा टिक्का टिप्पणी माता करेगा कि हमारा मान सम्मान करेगा कि हार पीने में मैं नचूंगा वो माता तो हमारा हाथ से तुम्हारा गोल्डो टिको लगे ले टिकी लगे ले चुनरी ओढ़ ले खुद सम्मान खुद अच करे
या સાચી વાત हमारा सम्मान हमारी बस्ती करे, जो हमारा दरबार में आए हमारी बस्ती है, सच्ची तुम्हारा साथ में जो आगे हुए तुम्हारी बस्ती, तो तुम्हारा सम्मान कोई कर सके जो तुम्हारी बस्ती में है, या उम्मीद लगा के नहीं बैठेगा तुम्हारा मान सम्मान मिलेगा है। સાચી वो माता मान सम्मान का लायक यहाँ दरबार में तुम हूँ है, हमारे मान सम्मान मिलना, हमारे पूजा करना है, हमारी पूजा करो मत कोई बात नहीं, पर तुम्हारे घर का देवी देवता ने करो, तुम्हारी बस्ती तुम्हारी पूजा करे है, સાચી વાત तुम्हारी बस्ती तुम्हारा मानेगा तो पूजा स्वीकार है। मुँह माता मान भी लो, तुम्हारे टिक्का टिप्पणी कर दो, तुम्हारा उद्धार नहीं थी है कि तुम्हारा घर का पूर्वज, तुम्हारा घर का ही सदस्य तुम्हारी पूजा करनी चाहिए है। बात समझ में आई थी कि नहीं? સાચી વાત जगह जगह पूजा वाला शौक नहीं रखे और धुनवारो शौक तो बिल्कुल भी नहीं रखे। जो दुनिया है बड़ा कहीं काम नहीं है, सच्चो न्याय सच्चा न्याय का पुकारो है, સાચી વાત धुन नहीं करे। आशीर्वाद है, જય याद करो याद करो याद कब करो, समाधान जल्दी जुड़ेगा जब याद याद आएगा, आएगा। तत्काल याद आनी चाहिए बात। मधुमक्खी को छत्तो पाड़ियो, याद है कि एक नहीं मधुमक्खी को छत्तो पाड़ियो घर में है, भले जरूर ते पाड़ियो को थोड़ा पैसे पाड़ियो को थोड़ा भई पाड़ियो, कड़ी में पाड़ियो घर में तलाश कर लीजिए, जड़ी में पाड़ियो यो दोष लगियो सर्प दोष को हकदार बनियो, क्योंकि साथ मधुमक्खी रा छत्तरो पालन पोषण कोने करे, मसाणी मेलडी करे है, मसाणी मेलडी करे नाग देवता का रक्षण करे, क्योंकि पेड़ पर अंदर तो राजा कौन है? नाग देवता। नाग पंचमुख देवता। को महाराज वे के कोई मणिधर नाग रे, ये सब आज मधुमक्खी कितनी मेहनत करती है, हजारों मधुमक्खी कण कण चुन चुन सेट बनाती है, तब पाड़ दो है, तो तू पाड़ते हो तो तुम्हारा माता पिता ने दोष लगे है कि अच्छा संस्कार नहीं दिया है, तो माता पिता पाड़ो तो तुम्हारे दोष लगे नहीं लगे, साची बात। ये मोटो मोटो दोष कहवा है। अरे दोष के कारण थोड़ा ब्याह नहीं हुई, थोड़ा सा निराकरण कर जे, वही जाएगा थोड़ा ब्याह, पहला घर में तलाश कर जे है, मधुमक्खी को छत्तो कड़िए पाड़ियो। आज तो थम चुहा मारवारी घर में भी गोलियां रख दो, गोलियां रख दो, है? सच। ये कतरे दोष बने नहीं बने, कड़ी जीव री हत्या करना मतलब ये दोष। दोस्त खाना तो दूर की बात है, लेकिन तुम मार तो रहे हो, किसी को जबरदस्ती मार रहे हो दवाई दे के, नहीं दे रहे हो, साची बात। तो ये दोष है। तुम्हारी वजह से कितने जीव मर रहे हैं, तुम कल्पना करोगे तुम सुखी हो जाओगे तो कैसे होगे? जिसके अंदर सुख की भावना आती है, जो दूसरे के अंदर दया की भावना आती है, वही सुखी रह सकते, भले उसके पास पैसा रहे नहीं रहे। सुखी कौन? करोड़पति भी दुखी। दुखी सच। देव कभी करोड़पति नहीं बनाता है, बार बार कहती है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं कि देव करोड़पति बनाएगा, देव सिर्फ समाधान बताता, रास्ता बनाता है। तुम्हारे कर्म करो तुम जरूर करोड़पति बनोगे, बस देव को ऐसा रखना पड़ेगा, उसके नीति नियम पालने पड़ेंगे है। समाधान करना महाराज और देवतारा 36 जो दानी दुश्मन, ये सिर्फ महाकाल न माने, कहीं न माने, महाकाल ने माने, बेरुजी ने माने है, सिर्फ देव ने माने। ये देवी प्रति बिल्कुल नहीं लगी सकते, देवी प्रति अड़ा के मन में भाव बिल्कुल पैदा नहीं हुई सके है। उसकी पूजा करवा दी थी उस दिन, फिर करवा अरे मंगल दोष और पूजा मैं बताया नहीं, पैसे से सब काम नहीं होता। अब मंगल देव के प्रति तुमने कितनी पूजा पाठ श्रद्धा भाव भक्ति बताओ मेरे को, क्या करा तुमने उनके लिए? वो तो जो भी करा पंडित ने करा, तुमने क्या करा? उन्होंने करा वो करा कुछ? सही है। भाव भक्ति बिना सब अधूरा है। मंगल की पूजा करना, मंगल देव का निराकरण वो माता बता रही है, इस तरीके से करना और अघोरी महाराज का काम करना है, ठीक है। ये दोनों निराकरण करे तो बेरू महाराज, इसके बेरू महाराज नहीं है, इसको किसने बताया बेरू महाराज है? वहाँ पे बेरू जी की गए थे, वहाँ पे बताया। वो तो बेरू जी क्या गए तो बेरू जी बताएंगे वो तो है। बताया। मैंने बताया लड़ने वाला देव किसी भी नाम से आके घर में बस जाए ना, तुम्हारा नुकसान करा जाए, दुश्मन बन जाए तुम्हारा, इसलिए पहले सच्चा न्याय सच्ची पड़ताल करो है। ये सब बद्य लक्षण इसके अघोरी महाराज के, सगज महाराज के, सच। ठीक है। सगज महाराज की पूजा करो, सगज महाराज को वहाँ पे स्थान, महाराज चिमटा लेकर रास्ते में खड़ा हो जाए तो कोई देवी देवता को आने भी नहीं दे, जाने भी नहीं दे, चिमटा है। अभी तुम वो कौन से मेले में महाकुंभ में गए तो वो देखा होगा तुमने, महाराजों को महाराजों को चिमटा लेके कोई आशीर्वाद लेने जाकर फड़ाक करके दे रहे हैं। इसका कोई भरोसा नहीं, पलटी मारू है। तो अघोरी महाराज का पहले निराकरण करना, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मंगल दोष है। ये ताल का आसपास कहीं रिश्ता की बात आई थारी, पहला कभी बात तो नहीं है ताल से है, जा आई जाएगा। एक जुझार देवता का घर में कष्ट है, जुझार महाराज का मेरे से पूछना आके है। जुझार देवता समझते कि नहीं समझते? इसकी नारायणी बलि करेगी, नारायण बलि समझ तो, इसको छोड़ के आ गए, पूर्वज को ये छोड़ के आ रामघाट पे गए। छोड़ के आई, रामघाट पे हरिद्वार पे ली।
एक आम के नीचे बैठा तेरा पूर्वज पूर्वज ये मेरे को बोल रहा है आम का झाड़ है क्या आम के नीचे बैठा ये पूर्वज पहली बार आया मेरे दरबार में माता सब बता देती है एक एक बात आम के नीचे बैठा पूर्वज ये बोल रहा है इसको धूप गड़ा इसको छोड़ के आ गए इसको वापस बिठाया है बिठाया कि नहीं बिठाया तो इसकी गलती गुनाह के दंड भरने पड़ेंगे इसको मनाना पड़ेगा जब जाके आएगा एक नींबू का झाड़ काट दिया नींबू के नीचे बैठा इसका स्थान पहले नींबू का झाड़ था नींबू का झाड़ तो था पर वो तो सूख गए वहाँ पे। सूख गया के ये नींबू के नीचे बैठा महाराज नींबू के यहाँ पे बैठा महाराज ये पूर्वज जिसको नींबू के नीचे से ले जाके वहां बिठाना पड़े नींबू के नीचे बैठा है ठीक है नहीं आए समझ में अगली बार आना समझाऊंगी जाओ तब गौरी महाराज और मंगल महाराज का निराकरण करो जाओ सीधी बात करते हैं कि माता जी हमारे घर के पास पीपल है तो तुम्हारा निराकरण सट से हुई है पीपल का पेड़ तो हमारे बाड़े में भी है। यही बात समझ में सट से हुई जाए कोई पूछने की जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं ठीक है बोल भाई कोई पूछना चाहे इसके पानी की समस्या है पानी की समस्या है बोल भाई जाएगा थोड़ा सफल ठीक है आशीर्वाद है और शादी का भी इसका तलाक बोल वही जाएगा पहलो पानी जो भी निकले माता ने स्नान करा जे कई धार नहीं है खेत में ही जाएगा पानी बाटल भर के यहाँ लिया ना शादी का भी इसका तलाक हो गया तलाक हो गया सर्पदोष का निराकरण करो अभी बताया ना माता ने पत्नी के साथ में कोई जोगड़ी माता रहती तो लड़ाई झगड़ा करा के अलग कर जाती है बताओ तो गुनाह बना के दो परिवार मिलके एक दूसरे से अलग हुए उसकी कुलदेवी तुम्हारी कुलदेवी एक मिली वापस दोनों को रट्टे हुए है हुए कि नहीं हुए अब तुम दोनों एक दूसरे को मत देखो कि हमारे दोनों है तुम्हारे साथ में तुम्हारे देवी देवता भी तो है सही बात तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारी सती माता तुम्हारे लिए रिश्ते की बार ढूंढने जाती तुम्हारी शादी कराती है तो उसको तुम छोड़ दे तो कुलदेवी और सती माता फिर दूसरी बार ढूंढे काम आज नहीं करे तो फिर इसका निराकरण करो उसका दंड भरना पड़ेगा ठीक है कई दंड भर सके माता ने के अरे मुंह कहीं बताऊँ माता है तारा कई बार एक्सीडेंट बेहता बेहता रही जाए तारा पीछे एक मसाड़ी मेलडी पड़ी मेलडी जानते हो मसाड़ी मेलडी नहीं जानते हो है और थारा जो मकान बनियो मकान है क्या मकान यह 3 प्लाट को एक मकान है ये तो इसके नाना जी के घर पे जहाँ भी हो जहाँ भी तुम्हारा बना कटा मकान बनाया तो मिली थी पीपल का पेड़ चुड़ैल माता मसाड़ी मेलडी है तो मसाड़ी मेलडी निराकरण कर जैसे रफड़ा वाली जगह में जितरो नाक हमारा घर के आसपास में घूमे वाली जगह में सब कलेश हुए है सर्पदोष का स्तर लगे घर की स्त्रियां अपवित्र हो जाए 5 दिन का 7 दिन का नियम आवे अड़ी में घूमे अड़ी जगह में नाग महाराज छाया पर छाया पड़े अपर सट पड़े ते नागिन बदला लेके नहीं ले श्राप दे के नहीं दे आज तुम्हारा सब छोरा छोरा ब्याह जरूर हुई लेकिन ये सब पत्नियों से वियोग भी हुए कि नहीं हुए नहीं हुए अड़ी रोज छोरी संबंध वेते वेते टूटी जावे खंडित वही जावे कतरी जगह से वही गयो है ये सब वियोग कराए तो या नागिन माता रो श्राप पे नागिन माता की पूजा करनी पड़ेगा नागिन माता ने मना जे न्याय समझ में हमारी जगह ये जमा नाग नागिन को जोड़ो नाग नागिन को जोड़ा रही जगह थारी भाव भक्ति मैंने खींच ली लगन लगी कि बाहर से जड़े लगे बड़े बेड़ो पार करिए में माता है पर मेरी बात ने समझना पड़ा समझ में आनी चाहिए दिमाग में बैठनी चाहिए गला नीचे उतरनी चाहिए यही नहीं समझ में है तो बेड़ो पार था ससुराल में बिठानी पड़ेगी वहां पे इसका हक अधिकार पूजा करनी पड़ेगी तब जाके तेरे घर के लड़ाई झगड़े खत्म होंगे क्योंकि घर के अंदर आ गए तो ये घर में लड़ाई झगड़े कराती है तुम्हारे देवताओं और तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं दोनों के बीच में होते हैं ऐसा तुम्हारे घर के परिवार में होते हैं तुम दोनों का आपस एक दूसरे का चेहरा देखने की मन नहीं करता या घर का सदस्य एक दूसरे से बात नहीं करता तो ये बाल कन्या सबका फूट डालती है ये बाल सिकोतर माता घर के बाहर चावल का भोग लगाना 14 के दिन हर 8 दिन में एक बार लगा दो जैसे तुम्हारी श्रद्धा है कौन सी बाल सिकोतर माता ससुराल की किसके तेरे ससुराल की बाल सिकोतर माता ये पहले अगली बार आए तुमको तलाश करके बताना है बाल कन्या और किसी को परिमाता आती हो ससुराल में तो पूछ लेना एक बार ये परिमाता ही कहवाती है परिमाता का दुख है सबसे मोटा दुख तेरे ससुराल से ही हुई है ठीक है जब से तेरी शादी हुई है तब से तो दुखी ने नीचे पैदे में जाता जा रहा कि नहीं जा रहा कोई कहती माता है किसी लड़की के साथ में जोगड़ी माता होती है हर लड़की के साथ में माता जोगड़ी वास करती है पर ये तेरी पत्नी के साथ में कोई यही तो बाल सिकोतर माता घर से है कोई परिमाता का आशीर्वाद परिमाता साथ में है परिमाता के दिन 14 पूनम के दिन घर के बाहर भोग लगाना जा तेरे घर के आधे झगड़े मिट जाए माता आशीर्वाद है धरती का राजा होगा नाग देवता इस पे धरती है टिकी हुई और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो तो कोई नाग दिखे ना कहीं नहीं दिखे खाली धरती से दिखे और असल में वास्तविकता इस साल को समझने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए
आदमी जो तर्क वितर्क करे वही को नाक को रहस्य समझ में नहीं आवे है? जो भक्ति भाव है, जो आध्यात्मिकता से जुड़ा, उसको ये रहस्य समझ में आ जाएगा नाक पे धरती कैसे टिकी है? फन पे वो फन फन नहीं सुनना, ये सृष्टि की संरचना ऐसे हुई है। संरचना को देखना, वो संरचना नाक जैसी दिखेगी, उस नाक के ऊपर ऐसे धरती टिकी हुई दिखेगी, वो संरचना है। वो नाक अदृश्य रूप में वो धरती टिका रखी है, अदृश्य रूप में। हवा दिखती है, सांस लेने के लिए जीवनदायिनी हवा है, पानी है। जीवनदायिनी हवा होने के बाद भी तुम्हारे को हवा नहीं दिखाई दे रही तो नाक कैसे दिखाई देगा? वो तो राजा है। और ये धरती के ऊपर नाक, आज तुम जहाँ बैठो उसके 5 फीट पे, 7 फीट पे, 10 फीट पे कोई ना कोई नाक घर के अंदर रहता है। और ये सर्पदोष का मोटा मोटा लक्षण बताओ, उस नाक को अपनी वजह से कष्ट तकलीफ पड़ती है। पहले के जमाने में लोग भट्टी खोदते, भट्टी पे वो रसोई बनाते, उसका बच्चा मेलड़ी का है। तो ये अघोरी बाबा क्या कर रहा था कि अपने प्रभाव चालू करता था। मेलड़ी कहते थे कि मैं नाराज हूँ इनसे, अपने को बदला लेना है या अपना दंड नहीं भर रहे हैं। तो अघोरी महाराज दाढ़ी बड़ी बड़ी करवाता। क्या करवाता? तो तेरी दाढ़ी देख कैसी कैसी बड़ी बड़ी हो गई है। घर परिवार से तो वियोग कराता। वियोग कैसे? घर में लोग टिकने नहीं देता कि घर में अच्छा नहीं लग रहा है, चलो बाहर चलते हैं। घूमना फिरना करना, दुकान में मन नहीं लगना है, ऐसे लक्षण पैदा करता है। होता कि नहीं होता ऐसा? खाद खुजली पैदा कर देता। खुजली की बीमारी होती कि नहीं होती? हो गई तब देखा अघोरी महाराज ने कर दी ना खुजली, बहुत हो रही थी, तो ठीक ही नहीं हो रही है। अब ये तो इसमें खुजली का इलाज करा, 1 लाख रुपए तेरे बर्बाद हो गए, तो भी खुजली सही नहीं है, क्योंकि ये बनता है एक्जिमा। क्या इसका कोई इलाज ही नहीं? इतना सारा इतना हो गया है। हो गया कि इसका इलाज ही नहीं। 1 लाख का तो 10 लाख खर्च कर दे तो इलाज नहीं, सब इसको सही नहीं करके दे सकता। क्या अब वो माता खाली 1 सिगरेट में इसको सही कर दो है? किसको? अघोरी महाराज को इसको 1 सिगरेट देनी पड़े। किसको? अघोरी महाराज को। अब तेरी दुकान नहीं चल रही तो बोलता भैया के पास, भैया को फोन लगाओ। भैया कहते कि जाए अघोरी महाराज को सिगरेट जलाना है, 2, 4, 5 लाख का तेरा धंधा हो जाए कि नहीं हो जाए? तो अघोरी महाराज पक्का हो गया कि नहीं हो गया? ये दादी को उठाने वाला मेलड़ी पक्की हो गई कि नहीं हो गई? अब इन दोनों की तरफ पूजा लगातार 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 करनी पड़ेगी। हो जाएगी तो जीवन सब कुछ अच्छा रहेगा। नहीं आया समझ में? वो अघोरी महाराज अगरबत्ती लगाने के लिए तो वो दुकान के बाहर लगा रहा हूँ, लगा रहा के वो तो देख। एक बात बता, अभी कुछ दिन पहले से किसी चीज का निवेश, जैसे कि आपने चावल का भोग लगाया, 2 अगरबत्ती लगा दी, ये पूरा समाधान नहीं है। ये समाधान नहीं। देवता को जो मांगनी है वो मांगनी पूरी करनी पड़ती है तो समाधान। कोई व्यक्ति आप पे 20 रुपए मांग रहा है तो उसको 20 रुपए देने पड़ेंगे कि नहीं? आपने चाय पिला दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 20 रुपए भूल जाएगा वो, सही है? तो वो 20 रुपए देने पड़ेंगे। जैसे मेलड़ी माता का दुख है तो मेलड़ी माता घर की पीपल, उसकी जगह पे तुमने मकान बनाया तो उसकी जगह में तुम भरण पोषण करते हो, रहते हो, खाते पीते हो, है? तो उसका हक अधिकार है कि नहीं? तो उसकी जमीन उसको उसकी जगह वापस देनी पड़ेगी। तो अपन ज्यादा नहीं तो जब तक उस जगह पे रह रहे हैं कम से कम उसका वो देते तो रहे टैक्स। शराब पीता है घर में कोई? कौन पीता है? पापा। अब ये शराब पी के घर के अंदर आते तो नाग देवता लड़ते ही लड़ते हैं, मगज में लड़ाई झगड़े होते हैं, बार बार बोलते कि इस घर के अंदर नहीं रहना, मेरे को घर छोड़ के चले जाऊँ, या तुम्हारे को बोलते कि चलो निकलो इस घर से, है? ऐसे सब तो कोई बोलता है? कौन बोलता? बोलते क्या बोलते? ये लड़ाई झगड़ा करने वाला कौन? घर का तड़िया नाग देवता को संभालो है। दारू पीते धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। वो जगह के महाराज जो नाग देवता है उनसे गलती गुनाह की माफी मांगना। दारू पी के यहाँ पे बछड़वाड़ा करते हैं, मान तो कर सकेंगे, कर सके 2 लड़ा लड़ी आज है? तू जहाँ चाहेगा वहाँ मैं माता करूँगा, पर मारी एक बात है, हमारी शादी में ढोल जदीद बजेगा तो मारे ढोल देगा। नहीं समझ में? ढोल जद बजेगा तो मैंने ढोल देगा। पहला डोल देना पड़ेगा। अबे पहला शादी कर ले फिर ढोल दीजिए, है? 2 लड़ा आ जाओ साथे तो ढोल बजाता हूँ आज, है? नहीं आयो? नया ढोल ला बजा जे मत, माता बजाऊंगा पहला फिर बजा जे, ठीक है? जा बोलेगा वहाँ करूँगा माता, ढोल की माता कर ले आशीर्वाद, डोल हो जाएगा।